हाँ, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोकन क्लासेस के ये पार्ट 1 डे 1 का क्लास है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश 30 डे क्लास। 30 डे का क्लास का मतलब 30 दिन का एपिसोड है। 30 दिन के क्लासेस में एक एक चीज हमको डीपली आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूज ऑफ इजामार। इस सारे अभी है क्या टॉपिक, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ये क्लास किन किन लोगों के लिए, ये मैं बता देता हूँ। यदि आप क्लास 6 को, 8th को, 10th को, 12 है, यदि कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हो, या आप कहीं ऑफिस एम्प्लॉय हो, या आप एकदम 8 फेल हो, 5वीं फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। स्पोकन क्लास एकदम ये जीरो वाला क्लास है, एकदम बेसिक। आपको इसी क्लास में एकदम जीरो से बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से बोला जाता है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, एकदम वो सारे चीज मैं बताऊंगा। क्लियर? एकदम बेसिक चीज। प्रतिदिन हर एक टॉपिक आपके लिए रहेगा। तो यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है, किसी भी प्रकार की हेजिटेशन होता है, तो सारा भूल जाइए। अब मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से। एकदम जीरो से लेकर के हीरो वाली क्लास है, एडवांस लेवल की क्लास है। आप घर बैठे खाना बनाते, खाना पकाते, खाना खाते, काम करते हुए, ठीक है, गुनगुनाते हुए एकदम सीख जाएंगे। तो सभी का स्वागत है। मैं सुजीत सर आप लोगों के लिए प्रतिदिन आपको स्पोकन के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यही मिलेगा। दूसरी चीज, सबसे पहले आपको ध्यान देना, मन में वो डर निकाल लीजिए। सीधा ये बोलना है कि भाई मैं ही कर पाऊंगा, कि मैं नहीं तो कौन भी। एक एक चीज में बताऊंगा, सूत्र के साथ, रूल के साथ और ट्रिक के साथ। ठीक है? क्लास ध्यान देना, एकदम छोटा बनने जा रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, शुरू के 2 दिन 4 दिन थोड़ा अजीब लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू का एक हफ्ता आप ध्यान से मेहनत कीजिए, देखिए, क्लास को समझिए, आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर इन दिस वर्ल्ड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे ऑफ 30 डेज एपिसोड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, तो इसको फटाफट अपने साथियों को भी शेयर कर देंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही अंग्रेजी का मूल मंत्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यूज ऑफ इजामर। इजामर का मतलब क्या है, पहले हम समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता हूं, आर का मतलब है, और हो। ध्यान देना, यहाँ पर भी है, परंतु ये विंदी वाला है। और विंदी वाला ये सब क्या होता है, इसमें एक वचन बहुवचन के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक वचन बहुवचन का होता क्या है। ठीक है? तो ध्यान देना, इस मने है, ये आपका सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। सिंगुलर को हम इंग्लिश बोलते सिंगुलर, हिंदी में बोलते एक वचन। एक वचन क्या होता है, आपको सारा चीज। एक वचन का मतलब जिसकी संख्या केवल एक हो, जिसकी संख्या केवल एक हो। इतना तो आपको होगा, अरे ये एक कलम है, एक व्यक्ति है। तो जिसकी संख्या एक हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता हो, जिसकी संख्या एक हो, चाहे कलम हो, कॉपी हो, इंसान हो, कुछ भी, ठीक है, उसे एक वचन कहेंगे। यहाँ पर इस इजामर के साथ ये एम भी सेम हो, ये एक वचन है। परंतु ये आर, आर ध्यान देना, इसमें है विंदी हो, तो इसको कहेंगे प्लूरल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्लूरल। प्लूरल को हम हिंदी में बोलते बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या होता है, मैं एकदम बेसिक बता दे रहा हूँ। बहुवचन का मतलब होता है वहु। क्या होता है बहु में? क्या होता है? बहुत। तो बहुत से बनता बहुवचन। बहुवचन का मतलब यहाँ पर एक को दिखा दिया, मतलब दो या दो से अधिक। इसमें क्या होगा? इसमें होगा टू या टू प्लस, जिसमें दो या दो से अधिक की संख्या हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, सजीव, निर्जीव, कुछ भी, ए टू जेड। दो या दो से अधिक जितना भी हो, 100, 50 लाख, 10 लाख, एनीथिंग एल्स। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, समझ में आया? तो एक वचन बहुवचन का जानना जरूरी है। इन तीनों शब्दों को हिंदी दिखा दिया, जैसे सीमा घर पर है, कि मैं घर पर हूँ, वे लोग घर पर है, तुम घर पर हो। एक वाक्य को कई विधियों में बना जाता है। ठीक है? ये आपके वर्ड मीनिंग के रूप में आपको समझना है। ठीक, पहला दिन पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन का। अब आता कुछ रूल होता है। अब कह रहे इज एम आर को वी वर्ब भी कहते हैं, बी वर्ब मीन्स कहते हैं। बी वर्ब क्या बताता हूं, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, पहचान या गुण को बताने के लिए होता है। अब ध्यान देना, इस वी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। इस होना से ही आपको ये सब सारे शब्द बनता है। ये इस वी के ये सारे क्या है, ये शब्द है। बी मिस क्या? होना, मतलब है, हूं, हो, ये सब इसी के अंतर्गत आते। क्लियर? तो ये सारा चीज ये आपके लिए बहुत ही जरूरी मूल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, आपको सारा चीज मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट। अब कुछ ध्यान देना,
सेंटेंस के प्रकार होते हैं कि वाक्य हम बोलेंगे, बोलते हैं ना आम बोलचाल में कि वाक्य के बहुत सारे प्रकार हो। जैसे मैं घर पर हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, क्या तुम घर पर हो, वह कहाँ है। तो इस तरीके से जो हम रोज की कामकाज में ऑफिशियल या किसी कार्यालय में घर पर कहीं पर भी बातचीत करते हैं तो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो इस क्लास सभी के लिए। अब आता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस नंबर 1 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कि जिस वाक्य में कोई कुछ नेगेटिव नकारात्मक ना हो, सकारात्मक सिंपल वाक्य। अब इसका एफ, एफ का मतलब होता है सूत्र। समझ लीजिए, सूत्र से हम करेंगे, सूत्र से करेंगे, स्पोकन कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ मीन्स क्या होता है? एफ सूत्र सब्जेक्ट इज एमर कंप्लीमेंट अदर वर्ड्स। ये क्या है? अब सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला कोई व्यक्ति। इजमर, अब इजमर क्या है? जो हम इजमर का टॉपिक, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द बचता है उसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं या अदर वर्ड्स कहते हैं। प्रैक्टिकली दिखा देता हूं मैं। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ। अब इस वाक्य में ध्यान, पहले हम इसको हिंदी में समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छात्र हूँ, तो ये जो मैं शब्द है, मैं क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। हूँ क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे मैं दिखा दूं? हम आता ना एम के साथ हूँ, क्या लगता है? एम के साथ हूँ, तो पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? ये हु आ गया एम के लिए। अब एक छात्र, यहाँ पर कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स कैसे मैं दिखा देता हूँ सूत्र के हिसाब से। तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। क्या लगता है? एम। तो आई के साथ एम लगता है। उसके बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है, एम आ चुका है, कंप्लीमेंट मतलब बच्चा क्या है? एक छात्र। स्टूडेंट्स। आ स्टूडेंट्स। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कहीं पर कोई डाउट? समझ लीजिए एक बार। तो अब इसको ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब एम क्यों लगा है? आई के साथ एम लगता है। ये स्टूडेंट, ये क्यों लगता है एम? ये भी मैं बताऊंगा। समझ में आया सभी? क्लियर? समझ में नहीं? अब मैं इसको कुछ बता देता हूँ किसके साथ क्या लगेगा। यहाँ पर मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। ये आपके कुछ चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है, किनके साथ क्या लगेगा समझ लीजिए। इसको मैं इसीलिए लिखवा दे रहा हूँ, मैं लिखा हुआ नहीं क्योंकि आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होंगे किसके साथ क्या लगेगा, हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वी विल यूज, पहला आता है इज के साथ। तो यहाँ पर इज के साथ क्या लगेगा? ही, शी, इट, नेम। ये सारे एक वचन करता है। अब ये क्या बोलेंगे इसका भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ बराबर का मतलब होता है, बराबर का चिन्ह का मतलब कि ये जितने भी सब लगे, ही इज, शी इज, इट इज। नेम का मतलब किसी का भी नाम, सोहन इज, सीमा इज, पूनम इज। ठीक है, दूसरा ये रूल नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, रूल नंबर 2 में, ठीक, अब यहाँ पर एम, एम के साथ केवल आई लगता है। क्या लगता है? एम के साथ केवल आई लगता है। ये भी एक वचन कहा नहीं? क्या लगता है? एम के साथ आई, आई के साथ एम। ठीक, ये सिंपल एकदम छोटा हथियार है। अब आता है रूल 3। रूल 3 हमारा बच्चा क्या है? इज हमने लगा दी, एम लगा दिया बच्चा आर। तो आर के साथ क्या क्या लगेगा? ध्यान देना, आर के साथ कितना होता है? आर ऑलरेडी, आर को मैंने यहाँ पर क्या बता दिया था कि आर के साथ ये क्या बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो इनको हम जानेंगे। बहुवचन में क्या क्या लगता है? जैसे यू माने तुम, वी माने हम या हम लोग, यू वी। दे का मतलब वे या वे लोग, तो यू वी दे। उसके बाद बॉयज, उसके बाद गर्ल्स के लड़के लड़कियां, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। मतलब दो हो या दो से अधिक हो, उन सभी के साथ क्या लगेगा? आर। यहां तक कोई किसी का नाम आ गया सोहन, अब सोहन तो नाम एक वचन है, सोहन एंड मोहन इस तरीके से हो, दो दो तीन तीन नाम, तब भी क्या लगेगा? आर। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रूल है। और इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपकी अंग्रेजी कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये सामने आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इस रूल चार्ट के हिसाब से हम वाक्य को बनाएंगे मजेदार तरीके से। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं खुश हूं। अब देखो वाक्य में मैं का अंग्रेजी क्या लगता है? आई। ये पहले एम के वाक्य बना दिया, फिर इज का, फिर आर का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं खुश हूं, तो आई एम हैप्पी। अब बताइए मैं यहाँ पर हैप्पी वर्ड क्यों यूज किया हूं? सब्जेक्ट क्या है हमारा, सूत्र क्या है हमारा? आई। मैं का अंग्रेजी क्या है? आई। अब हूँ क्या है? अब देखो हूँ लगा है। क्या लगा? हूँ। अब हूँ क्यों लगेगा? क्योंकि एम के साथ क्या लगता है? हु लगता है। क्या लगता है?
हो। क्लियर? समझे? आप चाहे किसी भी क्लास में जीरो हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या 8वीं फेल हो, 5वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लास सभी के लिए स्पोकन क्लासेस पहला क्लासेस है। शुरू से बने रहेंगे, आपको सारा चीज मिलेगा ट्रिक के साथ। और ध्यान देना, टॉपिक हो जाने के बाद अब कल से हम होमवर्क भी देते रहेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी चार्ज। ओके, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम। किसके हिसाब से? इस भैया के हिसाब से। तो आई एम का मतलब मैं हूं, क्या हूं? खुश। खुश का अंग्रेजी वर्ड। अब ये वर्ड मीनिंग है, शब्द को ये जरूरी है, याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, मैं जल्दी ले आऊंगा कुछ स्पेशल स्पेशल वर्ड्स जो बोलचाल में यूज होता है सारा। ठीक है। दूसरा है मैं तैयार हूं। अब मैं कहते नहीं, मैं, अब मैं का अंग्रेजी क्या लगा देंगे? आई। तैयार को क्या बोलते हैं? रेडी हो गया कि नहीं? अरे तू अभी तक रेडी नहीं हुआ, बोलते नहीं है? तो रेडी का मतलब होता है तैयार होना। तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, फुल स्टॉप। तो ये आपके सेंटेंस बन चुके हैं, ये आपके सेंटेंस बन चुके। अब बताइए, क्या कहीं पर कोई डाउट हो किसी को? किसी को डाउट हो भैया तो बता सकते हो। किसी को कहीं पर डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ योर स्पोकन क्लासेस, पहला दिन है, एकदम हलवा समझ के करेंगे, कोई कठिन नहीं। कठिन लोगे तो कठिन लगेगा भाई, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? मेरा उद्देश्य भारत के हर एक कोने तक, हर एक घर तक, गली तक, गांव तक ये शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी पहुंचे। हर घर का बच्चा बोलने लगेगा अंग्रेजी, साथ में आपके हिंदी के साथ अंग्रेजी की तैयारी। ठीक है, क्लियर सारा चीज। अगला चलते हम, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मैं व्यस्त हूँ। और मैं का अंग्रेजी क्या? आई। आई के साथ आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आपको क्या बोलना है? आप 10 बार बोल लीजिए, डेफिनेटली आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, इस तरीके से। ठीक है, मैं व्यस्त हूँ, तो आई एम हो गया। व्यस्त का क्या होता है? विजी। क्या होता है? विजी। आई एम विजी, कि मैं व्यस्त हूँ। सिंपल। जिसको अंग्रेजी आता नहीं वो भी बोलते हैं रेडी बिजी, तो बिजी है, तो बिजी का मतलब व्यस्त होना। मैं शिक्षक हूं, तो मैं, तो यहाँ पर मैं का अंग्रेजी क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं का अंग्रेजी है आई। क्या है? मैं का अंग्रेजी क्या है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? यम। आप रट्टा मार लो, आई के साथ क्या लगेगा? यम। आई एम, आई एम का मतलब मैं हूं, क्या हूं? शिक्षक। शिक्षक का मतलब ये टीचर, ये वर्ड मीनिंग है। और टीचर, टीचर, ए टीचर और टीचर दोनों सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका एम वाला वाक्य। अब जो दूसरा है, अब ये जो वाक्य इसमें इज का प्रयोग है। अब जो वाक्य है, ध्यान देना, अब जो वाक्य हम करेंगे ये आपके इज वाला वाक्य। किसका है? इज का वाक्य है। क्यों? कैसे इज का वाक्य? वह एक लड़का, वह मेरी बहन है, राम। क्यों इज का वाक्य? मैं आपको दिखा दूं चार्ट में, ध्यान देना। ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा? इज। यही कंसेप्ट अब लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं दिखा दे रहा हूं साथ में। वह एक लड़का है, तो वह का अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ही। अब ये किसके हिसाब से कर रहे हैं? इस सूत्र के हिसाब से। किसके हिसाब से? इस सूत्र के हिसाब से। सब्जेक्ट। ठीक है, तीन शब्द है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट। तो ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, सोहन इज, ही इज, शी इज, इट इज। इस तरीके से आपको 2 4 10 बार आप रटिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वह एक लड़का, तो ही इज अ बॉय, ही इज ये बॉय। तो ये कर्ता, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये अन्य शब्द, इसको अदर वर्ड्स भी कहते हैं, कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, वह मेरी बहन है। अब ध्यान देना, कुछ कंडीशन में आपको बता दूं, यहां पर पहले समझ लीजिए। ही का मतलब होता है वह, कब? जब कोई पुरुष हो। क्या हो? कोई पुरुष हो। पुरुष के लिए क्या लगता है? वह। और शी माने भी वह, और शी माने वह, लेकिन ये किसके लिए? कोई महिला हो, महिला हो, कोई लड़की हो, मतलब स्त्रीलिंग आदि के लिए। समझ में आए? उसके बाद ईट का ईट मीन्स क्या होता है? यह। परंतु इसमें क्या होता है? ये होता है कोई निर्जीव वस्तु, कोई पशु पक्षु, निर्जीव वस्तु। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस कोई पशु पक्षी, पशु प्लस पक्षी इत्यादि के लिए। ठीक है, तो ऐसे विधि से आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे भाई आपके लिए वरदान है जो आपको जानना जरूरी है।
ठीक है। दूसरा क्या, अब वह मेरी बहन, अब बताओ वह तो यहाँ पर भी वह है, तो यहाँ पर ही लगा दी, यहाँ पर क्या लगेगा, अब वह बहन है, बहन कोई लड़की स्त्रीलिंग है तो क्या लगेगा, महिला लड़की के लिए शी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शी। तो शी इज एक वचन है, शी इज, ही इज, शी इज लगाना, ही, शी इज, अब मेरी बहन, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। बताइए क्या कोई कठिन है किसी को, कठिन है, कैसा क्लास लग रहा है, अच्छा लगे, पसंद हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, जेन्युइनली कैसा क्लास लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। हो सके तो आपके छोटे भाई बहनों तक, अपने दोस्तों तक, ठीक है, जो भी आपके सहेली दोस्त कामकाज कर रहे हैं इधर उधर, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक, अगला है राम खुश। अब देखो राम, भगवान राम का नाम आ गया, तो राम क्या नाम है, तो नाम के साथ भी क्या लगेगा, इज, राम इज, सोहन इज, श्याम इज ना, राम, तो राम को हमने राम लिख दिया, राम। अब इज लगेगा, इज, अब इसका मतलब राम इज माने राम है क्या, खुश, खुश माने हैप्पी, खुश माने हैप्पी, राम इज हैप्पी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक टॉपिक के हर एक एक इज 5-5 वाक्य, तैयारी कैसे नहीं होगा बताओ, आग लगा दोगे तैयारी में, ठीक है, धुआंधार बन जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेरे भाई, ठीक, अगला है, यहाँ एक किताब है, तो यहाँ का क्या लगाएंगे, यहाँ के लिए इट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। किताब निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु, तो इट के लिए कहा, दिस भी लगा सकते हैं, इट इज ए बुक या दिस इज ए बुक, तो क्या लगा देंगे, इज अ बुक। बुक मीन्स क्या होता है, किताब। ठीक, नेक्स्ट है क्या, मोहन तैयार है, हाँ मोहन तैयार है, तो मोहन, मोहन तैयार है, तो मोहन तैयार है, मोहन का नाम, मोहन नाम है, तो मोहन, मैंने कहा दुनिया में किसी का भी नाम हो इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर, समझ में आया सभी को। मैं पहले ही बता दिया, आप घरेलू कामकाज करने वाली महिला हो, या ऑफिस जाने वाली लड़की हो, या नए नए कार्यालय ज्वाइन की हो, पार्लर हो, मेकअप, कुछ एनीथिंग, आप कहीं के भी हो, ये आपको अंग्रेजी सिखा देगा, ऐसा टॉपिक है। पूरा क्लास, अभी 30 दिन का क्लास है, इसके बाद हम लाएंगे 60 डेज का, उसके बाद लाएंगे हम 75 को, उसके बाद लाएंगे हम 90 डेज का। मतलब ये मान लीजिए कि आपको कुछ ही दिनों में आपको अंग्रेजी धुआंधार बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मोहन, मोहन इज, अब तैयार का क्या होगा, रेडी, मोहन इज रेडी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना सभी वाक्यों में क्या लगा, इज का प्रयोग, क्यों लगा, क्योंकि इज का वाक्य एक वचन, इसीलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता आर वाले वाक्य, आर वाले भाई साहब, आर कब लगता है, बहुवचन के लिए। कौन कौन सा, यू, देवी, द, बॉयज, गर्ल्स, मैं आपको दिखा दूं पुनः, आर कहाँ का लगता है। अब आर के साथ क्या क्या लगेगा, यू, वी, दे, द, बॉय, इसका का मतलब जानना पड़ेगा। यू माने तू, तुम लोग, कहते नहीं, अरे तू चल, तुम आओ, तो यू माने तुम, तू, तुम लोग, आप लोग। बी माना हम या हम लोग। दे मीन्स वे या वे लोग। बॉयज मीन्स लड़के, अनेक बहुवचन। गर्ल्स मीन्स लड़कियां, चिल्ड्रन वन बच्चे। कितना भी बहुवचन हो, सब किस में लगेगा भैया, आर के साथ लगेगा। ओके गाइस, ठीक है, एंजॉय द क्लास, एंड लाइक जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तुम एक अच्छे छात्र हो, तुम, अब यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग है, तो क्या लगेगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर, ये अभी मैंने बता दिया, तो यू आर ए गुड, यू आर ए गुड। अब छात्र है तो स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट। क्लियर, क्या कुछ कठिन लगा, यू के साथ क्या लग रहा है भैया, आर, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो। ठीक है, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। तो यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो। हम तैयार हैं, अब हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी, क्या होता है, वी के साथ क्या लगेगा, आर, आर ही लगेगा, बहुवचन है, हम का मतलब दो या दो से अधिक, हम लोग। तो वी आर रेडी, वी आर, आर ई ए, वी आर रेडी। ठीक है, वे खुश है, वे का मतलब वे लोग, उसमें वे का मतलब दो या दो से अधिक है, तो दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक, क्लियर। कोई डाउट किसी को, क्या लग रहा है भैया, आर लग रहा है, क्या लग रहा है, आर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब क्या है, तुम व्यस्त हो, तुम का अंग्रेजी क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब तुम हो का मतलब यू, अब यू आर, यू माने तुम, आर माने हो, तुम हो क्या, व्यस्त, बचा क्या है, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट, तो यू आर बिजी, यू आर बिजी।
अब इसमें प्रीपोजिशन एट भी लगता है, लेकिन अभी हम नहीं, वो सब बाद में करेंगे कि और वाक्य को कैसे प्योर बनाए, मजबूत बनाए। लड़के मैदान में है, लड़के का अंग्रेजी क्या होगा? बॉयज। बॉयज के आगे दा भी लगा सकते, तो बॉयज आर, बॉयज अनेक है, एक तो होगा नहीं, दो चार 10 50 होंगे, तो बॉयज आर लड़के, लड़के है, बॉयज आर, बॉयज मीन्स लड़के, आर मीन्स है, विंदी वाला है, कहाँ पर? मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? मैदान। मैदान का मतलब फील्ड नहीं बोलेंगे, मैदान का मतलब जहाँ खेल कूद के लिए जगह, फील्ड माने खेत, जहाँ जमीन, जहाँ फसलें उगाई जाती है। ये आपको क्लियर करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्लास माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ईजा मार के, इस ईजा मार के अब आपके क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी अध्ययन मिल रहा है। नकारात्मक, जिस वाक्य में ना शब्द हो, जिस वाक्य में नहीं शब्द हो, जिस वाक्य में केवल ना, इसको बोलेंगे हम नकारात्मक। ठीक है, कहते हैं यार तू तो नेगेटिव इंसान है, अंग्रेजी आता नहीं, बोल दो नेगेटिव, नकारात्मक होता है। तो ये सूत्र है, इसमें सेम है, सब्जेक्ट के साथ इजामार, हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप स्वयं क्रिया भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये नॉट, ये नेगेटिव का मतलब ही यही नॉट है। बाकी सेम जैसे कहते हैं कंप्लीमेंट अदर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सूत्र से ये तलवार से आपको अब बार करना अंग्रेजी पर। अंग्रेजी कठिन नहीं है, ध्यान देना, मतलब कठिन कुछ ही नहीं है। अंग्रेजी कमजोर नहीं, आप कमजोर हो, तो कमजोरी को तो थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा, दूर भगाना पड़ेगा ना। यहाँ इसका च्यवनप्राश तो खैर नहीं, इसका मेहनत से आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस दिखा दिया है। अब एम बल, अब जितने वाक्य बनाएंगे हम एम के सेंटेंस हैं। मैं एक छात्र नहीं हूँ, अब नेगेटिव है, तो आई, आई के साथ क्या लगेगा? यम, आगे आई के साथ एम, दोबारा आई के साथ एम। अब नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। आई एम नॉट छात्र, आ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। एश कब लगेगा? जब यहाँ अनेक छात्र होगा। मैं खुश नहीं हूं, तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गुड। इस तरीके से आप बोलेंगे, एक एक वाक्य को 10 10 रूपों में बनाएंगे, स्पोकन हो जाएगा, बोल सकते। आई एम नॉट हैप्पी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। ओके, स्टूडेंट ध्यान देना, आपका जो क्लास है ये एकदम बेसिक सामान्य वाला, क्या एकदम बेसिक सामान्य सा क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। मैं व्यस्त नहीं हूं, आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी। मैं शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। कैसे कर रहे हैं? आई के साथ एम लग जा रहा है, और वाई के नेगेटिव है तो क्या लग जा रहा है? नॉट लग जा रहा है। बाकी जो बचा उसको अदर वर्ड से कंप्लीमेंट बोलेंगे, फालतू शब्द बोल दो आप। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला। तो इस तरीके से जब वाक्य करेंगे तो भाई कहीं पर गलती होगा ही नहीं। ठीक है, अब है इज वाला वाक्य, एम का हो गया, अब इस से बनाएंगे, माने वही वाक्य जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस में बना दिए, और उसी का नेगेटिव, फिर इसी का क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। माने इज, एम, आर तीनों के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हम सब बनाएंगे। वह एक लड़का नहीं है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही, बता दिया मैंने, वह के लिए ही। कोई लड़की स्त्रीलिंग महिला होगा तो शी, लड़का पुरुष है तो ही इज नॉट, ही इज नॉट। अब लड़का कितना है? एक, तो ही इज नॉट ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, कि बॉय एक लड़का नहीं है। वह मेरी बहन नहीं है, अब बहन लड़की है, देखना पड़ेगा, लड़का है लड़की, तो शी इज शी इज नॉट, शी इज नॉट माई सिस्टर, शी इज नॉट माई सिस्टर। ठीक है, क्लियर? यदि आपके घर में क्लास 5th 6th 7th 8th के भी बच्चे हो, बच्चियां हो, उनको भी लगा दीजिए, बहुत बेसिक सीख जाएगा। ठीक है, राम खुश नहीं है,
तो राम इज नॉट हैप्पी, राम इज नॉट हैप्पी। क्लियर? सिर्फ नॉट का काम चल रहा है और कुछ नहीं। ये सारे एक वचन है, इसीलिए क्या है, इज लगा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां एक किताब नहीं है तो इट भी लगा सकते या दिस भी लगा सकते। इट इज नॉट ए बुक, इट इज नॉट ए बुक। मोहन तैयार नहीं है, मोहन नाम है, तो मोहन इज नॉट रेडी, मोहन इज नॉट रेडी। बन गया ना भैया? क्या कठिन है पहले बता दीजिए। आप कमेंट में करेंगे तभी मैं समझूंगा कि वास्तव में आप सीख रहे हैं। समझ में कमेंट फीडबैक होना जरूरी है। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, जानना जरूरी है मेरे लिए। आपके लिए क्लास लाना और आपके फीडबैक आना मेरे लिए अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके रहा इज के। अब चलते इस वाक्य के आर वाला वाक्य, जो वाक्य नेगेटिव हो। ठीक है, हम सब खाएंगे। तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो, तुमको अंग्रेजी क्या लगाएंगे, यू। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, अगर होता तुम लोग आप लोग तो स्टूडेंट्स लग जाता। ठीक है, बताऊंगा एक वचन बहुवचन क्या क्या होता है सब और बताऊंगा डीपली। हम तैयार नहीं हैं, तो वी आर नॉट, वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं है। ठीक है, वे खुश नहीं है, तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। क्लियर? एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, एक एक वाक्य इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, आई होप यू आर लर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, आगे बढ़े। तुम व्यस्त नहीं हो, तो यू आर नॉट बिजी, यू आर नॉट बिजी, तुम व्यस्त नहीं हो। लड़के मैदान में नहीं है, लड़के का क्या लिखेंगे, वॉइस, वॉइस आर नॉट इन द ग्राउंड, वॉइस आर नॉट इन द ग्राउंड। ठीक है, वॉइस आर नॉट इन द ग्राउंड। हर एक एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का लगना, नॉट का आना, यही चीज सिखाती, यही अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब आता इज हमारे के इंट्रोगेटिव सेंटर। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या पहले जान लीजिए। कहते हैं ना इंट्रो करना है, तू अपना इंट्रो बता दे। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है क्या ये भी बता दूं। प्रश्नवाचक मान लो जिस वाक्य के अंत में चिन्ह लगता है और शुरू में क्या शब्द से हो, क्या लगता है, नंबर वन, शुरू में क्या शब्द हो और अंत में क्या लगेगा, अंत में आपका लगेगा ये चिन्ह, तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए पहले आप। मतलब जिस वाक्य के शुरू में, जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम खुश हो, क्या तुम कक्षा में हो, फोन करते हैं, अरे क्या तुम घर पे हो, इस तरीके की बातचीत करने के लिए इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है कि जो इज एमआर, जो इज एमआर हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, वो कर्ता व्यक्ति के बाद लगाते, वो कब आएगा, पहले। कब लगेगा, पहले। ठीक है, तो इसमें सूत्र क्या, इज एमआर पहले आएगा नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सूत्र हथियार है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस इसके एम के वाक्य हम करेंगे जो इंट्रोगेटिव। अब देखिए क्या हर वाक्य में क्या क्या क्या, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं, एम आई, एम आई, एम आई, तो उसमें पहले क्या लगेगा, एम लगेगा। शुरू में क्या लगेगा, एम। किसके अनुसार, अभी जैसे मैंने ये सूत्र, सूत्र में इजामर को, अब यहाँ इजामर में से चयन करना, इसके कर्ता के अनुसार, इसके कर्ता के अनुसार, इसके कर्ता के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। क्या मैं एक छात्र हूं, तो एम आई आ स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी,
एम आई रेडी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं सही हूं? सही। सही। तो एम आई राइट। एम आई राइट बोलते नहीं बोलचाल में, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? सही का मतलब मैं, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, इसका अर्थ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या वह एक शिक्षक है? अब इसमें भी क्या लगेगा, शिक्षक वह है तो क्या लगेगा, इज। तो इज ही आ टीचर? इज ही ए टीचर क्वेश्चन मार्क। क्या राम खुश है? राम है तो इज। इज राम हैप्पी? इज राम हैप्पी क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ एक किताब है? तो इज इट आ बुक? बुक क्वेश्चन मार्क, ये चिन्ह लगाना जरूरी है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि इज दिस आ बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस विधि से करेंगे तो हमारा गलती जाएगा नहीं। आप देखिए शुरू में क्या लग रहा है, शुरू में हर जगह क्या लग रहा है, इज लग रहा है। क्या लग रहा है, इज। क्यों? क्योंकि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द है, क्या है, क्या शब्द, क्या के लिए क्या लगाएंगे हम, इज को पहले लगाएंगे। ठीक, क्लियर। अब आता आर वाले वाक्य। आर, क्या तुम तैयार हो? तो आर, आर यू। यू क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या वे खुश है? तो आर, अब वे का अंग्रेजी क्या है, दे, याद करना पड़ेगा आपको। तो आर दे हैप्पी? आर दे हैप्पी? आर दे हैप्पी? ठीक है, चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, स्पोकन में चिन्ह बोलते नहीं है, केवल सेंटेंस को बोलना होता है, बोलना होता है। क्या हम सही है? तो एम। क्या हम सही है? तो आर लगेगा। क्यों? क्योंकि हम का मतलब बहुवचन, हम लोग। तो आर वी राइट? आर वी, आर वी राइट? आर वी राइट, क्या हम लोग सही है? तो दिस इज द राइट मेथड टू स्पीक इंग्लिश। सही तरीका अंग्रेजी कैसे बोला जाए, सूत्र और वाक्य से प्रैक्टिस। सब कुछ संभव है मेरे भाई इस दुनिया में। बहाने वही करेंगे जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब आता है कि ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ही जरूरी है। क्या के अलावा कहते नहीं, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, यहाँ क्या है, जो बोलचाल में ये है वो सारे वोकैबुलरी, इसको हम कहते हैं शब्दकोश, वर्ड मीनिंग, शब्दों का भंडार। क्वेश्चन वर्ड्स, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे वर्ड मीन्स होता है क्या या कौन सा, कभी कभी कौन सा के लिए वर्ड लगाते हैं, परंतु यहाँ वर्ड मीन्स क्या, हु माने कौन, हु माने किसे या किसको, हुज माने किसका, किसकी, किसके, विच माने कौन सा, कौन सी, वेयर माने कहाँ, वेन माने कब। ये सब बोलचाल में आता है। किसका लड़का, किसकी लड़की, तुम किसे बुला रहे हो, कौन जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, कौन सा कलम, कौन सा लड़का, तुम कहाँ जा रहे हो, वो कब आएगा, किस समय आएगा, तो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे वो शब्द हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने में, और यदि कोई स्टूडेंट है तो आपके क्वेश्चन इन्हीं शब्दों से बनता है पेपर में। ठीक है, बोलचाल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। ए भी है। वाई माने क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मेनी माने कितने, हाउ मच माने कितना, कहते नहीं, हाउ मच और हाउ मेनी। तो हाउ मेनी ध्यान देना, ये संख्या को बताने के लिए होता है। संख्या का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिना जा सकता है, गिना जो गिना जा सकता है। आप बोल दोगे सर हम तो सब गिन देंगे, भाई सब गिनने से भी नहीं होगा, जो गिना जा सके। ठीक है, और हाउ मच, हाउ मच का मतलब ये मात्रा को दिखाता है। मात्रा का मतलब ये होता है कि जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, जैसे चावल, चीनी, पेट्रोल, दूध, घी, इस तरीके से कोई पदार्थ में आता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग माने कितनी देर, कितनी लंबा, हाउ ऑफन माने कितनी बार, हाउ फार माने कितनी दूर, हाउ ओल्ड माने कितना उम्र, इस तरीके से ये सारे मोस्ट। और मान लीजिए जब अंग्रेजी बोलेंगे आपके पास शब्द ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, ग्रामर, सूत्र, वर्ड मीनिंग, शब्दों का मिश्रण से बनाएंगे, तो यू आर अवेल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने में एकदम कामयाब और सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है कि उन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे। अब तक शुरू में हमने क्या, सब्जेक्ट के बाद इज लगाया। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद इसके बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में क्या, पहले इज हमारा पहले सब्जेक्ट। अब क्या होगा कि शुरू में, एकदम शुरू में
क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि अभी जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया, ये सारे शब्द अगर हिंदी में इस प्रकार के प्रश्नवाचक के शब्द हो तो इनकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले तो इसको हम क्यू डब्ल्यू भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्यू डब्ल्यू बोलते हैं, जिसको हम डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। डब्ल्यू एच का मतलब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि हर वाक्य में डब्ल्यू 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 एच क्या है? डब्ल्यू एच करके है ये सारे क्या है? डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। तो इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं, इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, क्यू डब्ल्यू बोलते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। सारा मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे इजाम और उसके बाद सिम। अब कैसे ध्यान देना, वाक्य में आगे कौन, क्या, कहा, तो इसके लिए ये जानना जरूरी। इनके अंग्रेजी भला ही बीच में, लेकिन लगाएंगे इनके पहले, ठीक है। तो वह कौन है, तो कौन का अंग्रेजी क्या होगा? कौन का अंग्रेजी चलो हम देखते हैं। कौन का अंग्रेजी क्या है? हु। आ गया ना हु? तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो हु, अरे भैया, हु, वह कौन है? और वह में पुरुष महिला कोई भी हो सकता है। तो हु इज ही, पुरुष है तो ही, अगर कोई महिला है तो शी लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हु इज ही, हु इज शी, बस वह कौन है। यहाँ क्या है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट के साथ क्या लगेगा? इज। यहाँ व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट, ऐसे बोलते व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, है कि नहीं। वह वह कहाँ है, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा? वेयर इज लगेगा। अब वह में ही या शी, कोई मान लो लड़का लड़की, तो वेयर इज शी या वेयर इज ही, इस तरीके से। देखिए ना, पहले क्या है, पहले इस क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी क्यू डब्ल्यू के पहले, उसके बाद हेल्पिंग और आ गया, उसके बाद जो बचता है आ गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज है, इसमें एक सब्जेक्ट छूट गया है, बाकी सब सेम सब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है नहीं, तो कुछ नहीं बचा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं, कौन का अंग्रेजी हु। अब मैं है, अब मैं को देखकर क्या लगाना, मैं के साथ क्या लगता है? आई एम लगता है। तो हु एम आई, क्वेश्चन मार्क, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं यहाँ क्यों हूं, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई मैं, तो वाई एम आई हेयर, वाई एम आई हेयर, वाई एम आई हेयर। दोबारा मैं साफ करके लिख देता हूं, वाई एम आई हेयर। वाई माने क्यों, एम क्यों लगा, क्योंकि मैं का अंग्रेजी तो आई है, तो वाई एम आई कि मैं क्यों हूं, यहाँ का अंग्रेजी हेयर, ठीक है। मैं कैसा हूं, तो कैसा का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ एम आई, ओ सॉरी, हाउ हाउ एम आई कि मैं कैसा हूं, ठीक है। इसको आई बोलते हैं, हाउ एम आई, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, वह कैसा, हाउ इज ही, हाउ इज, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम कहाँ हो, कहाँ, तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। बेग कब तैयार है, कब का मतलब क्या होता है? वैन, जो मैंने अभी शब्द कोश में दिखा दे वैन। अब वे है तो वैन आर दे। अब इसमें तैयार है रेडी, वैन आर दे रेडी, क्वेश्चन। तुम कैसे हो, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ, वही बोलते हैं, हाउ आर यू। फोन करते बोलते नहीं, अरे तू कैसी है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो यही अंग्रेजी है। सबका मालिक इस तरीके से होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का क्लास आपका फर्स्ट इजा मार्क टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक, देखिए एक एक स्लाइड को देखिए, मतलब एक एक टॉपिक को देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, उसके वाक्य में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ढेर सारा प्यार दीजिए, इसको फैला दीजिए हर जगह, हर किसी तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। मैं पहले बता दिया, चाहे अनपढ़ हो, फेलियर हो, 5वीं फेल हो, 8वीं फेल हो, या पढ़ाई कर रहा स्टूडेंट हो, ठीक, घर की महिला हो,
आप कहीं दुकान हो, ऑफिस एम्प्लॉय, कुछ भी हो आपके लिए, जो आपको अंग्रेजी एकदम दिक्कत है, बेसिक क्लियर नहीं, जीरो है, आपके लिए क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, एंजॉय योर लाइफ एंड हैव ए गुड डे।